हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल में स्वागत है। आज बात करेंगे बीपीएससी टीचर टीआरई 1 टीआरई 2 के सैलरी से संबंधित कुछ बातें। जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, 22/1/2025 को सबसे पहले ये न्यूज आती है कि CFMS 2.0 के तहत एसएनए स्पर्श मॉड्यूल के क्रियान्वयन हेतु आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने के संबंध में सभी एक तरह से हल्ला होता है कि CFMS 2 अपडेट हो रही है, इस वजह से सैलरी नहीं आ रही। कितने लोगों को CFMS के बारे में मालूम भी नहीं है। खैर, मालूम होना ज़रूरी भी नहीं है। हमें ज़रूरी है सैलरी से संबंधित बातें हो, सैलरी हमारे अकाउंट में रिसीव हो, क्रेडिट हो। जितने भी बिहार के टीचर्स हैं या बिहार में टीचर्स हैं, सभी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है अपनी सैलरी पर। सबसे पहले ये खबर आती है कि जनवरी के पहले सप्ताह में दिसंबर का सैलरी आ जाएगी। फिर खबर आती है कि फरवरी के पहले सप्ताह में आपको जनवरी की सैलरी आ जाएगी। लगभग 2 महीने हो चुके हैं, सैलरी नहीं आई है। टीचर्स बड़ी मुश्किल से अपने जीवन काट रहे हैं। मुझे याद आ रही है ऐसे टीचर्स जो 4-4 महीने किराने दुकान पे, दूध वाले से और तमाम जगहों से उधार लेते थे और एक बार पेमेंट लाते थे, सबको देते थे। लगता है वो दिन दूर नहीं है, अच्छे दिन आएंगे। सबसे पहले एक आपको पत्र आती है 22/1 को कि सैलरी के संबंधित में किसी FMS जो अपडेट हो रही है, इस वजह से सैलरी रुकी हुई है। फिर उसके बाद दूसरा लेटर आता है। किसी को मालूम नहीं है CFMS क्या है। CFMS के बारे में मालूम होना भी ज़रूरी नहीं है, हमें ज़रूरी है सैलरी हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो। अब दूसरा अपडेट आता है, आप देख सकते हैं, ये तमाम लोगों का नाम दिया गया है कि ये ट्रेनिंग ले और जल्द से जल्द अपने अपने ज़िले में पैसे ट्रांसफ़र करें टीचर के अकाउंट में, लेकिन काम जस के तस रहती है। बहुत कछुए के चाल से चल रही है। दूसरा आपको लेटर आती है, यहाँ पे देख सकते हैं, 31/1/2025 को। इसमें कहा जाता है, फिलहाल कुछ दिनों पे मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था कि 1 शनिवार को और 2 फरवरी रविवार को राज्य के सभी कोषागार खुले रहेंगे, ट्रेजरी ऑफिस, ताकि पेमेंट किया जा सके। लेकिन अब तक 4 तारीख हो गए हैं, अब तक कोई पेमेंट नहीं है। सारे टीचर त्रस्त हैं, मुश्किलों से गुजर रहे हैं। अब एक लेटर अभी कुछ देर पहले आई है अररिया से, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ अररिया। यहाँ पे बोला गया है कि अगर समर्पित किया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया, जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया श्रीमान, और इसमें कहा गया है कि शिक्षकों का माह दिसंबर 2024 का वेतन भुगतान करने के संबंध में। इसमें आप देख सकते हैं, उपयुक्त विषय सादर अंकित करना है कि जिले के शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी, तन्मयता एवं निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। फिर भी शिक्षकों का समय से वेतन नहीं मिलने के कारण अपने आप को प्रताड़ित एवं अपमानित महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे अपना अपना बातें यहाँ पे बताई गई है कि इस पे गौर करें। विदित हो कि पूरे जिले में बीपीएससी के द्वारा बहाल किसी भी शिक्षक को दिसंबर माह का वेतन नहीं प्राप्त हुआ है। दिसंबर क्या, अब तो जनवरी भी मिलना चाहिए। अररिया, फॉरबिगंज, सिकटी, बरगामा एवं रानीगंज के नियोजित शिक्षकों को भी दिसंबर माह का वेतन प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा हमको सुनने में भी आया है कि कुछ जैसे जिले हैं, जैसे आपको सुपौल हो गए, पूर्णिया हो गए, सिवान हो गए, आरा हो गए, वहाँ पे बहुत सारे टीचर को पेमेंट किया जा रहा है धीरे धीरे, सभी टीचर्स को। यहाँ पे टीचर का जो मुश्किल है वो दिखाया गया है कि वेतन नहीं मिलने के कारण शिक्षक को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके पास मकान किराया देने लायक पैसे नहीं हैं। कुछ शिक्षक ने सोचा था कि जनवरी के पहले सप्ताह में वेतन आने पर जाड़े के कपड़े इत्यादि की खरीदारी कर लेंगे, लेकिन वेतन नहीं मिलने से जाड़े में ठिठुर रहे हैं। किसी शिक्षक को दवाई के पैसे नहीं है, तो किसी को इलाज के पैसे नहीं है, किसी को बाहर पढ़ रहे बच्चों का पैसा भेजना है, तो किसी को लोन का किस्त देना है। अतः आपसे आग्रह है कि शिक्षकों की स्थिति, परिस्थिति और मनोदशा को देखते हुए प्राथमिकता आधार पर दिनांक 6/2/2025 तक भुगतान करने की महती कृपा की जाए। इस कृपा के लिए शिक्षक सभी आपके आभारी रहेंगे। अन्यथा जिले के शिक्षक बाध्य होकर दिनांक 7/2/2025 रोज शुक्रवार को संध्या 5 बजे अपराह्न में बस स्टैंड अररिया से ADB चौक एवं चांदनी चौक में प्राप्त होते हुए काली मंदिर चौक तक पैदल मार्च निकालेंगे। आप देख सकते हैं, 4/2/2005 यानी 6 तक पेमेंट अगर हो गया तो ठीक, अन्यथा सभी शिक्षक अपने वेतन के लिए मजबूर होंगे। विडंबना है, एक देश अमेरिका है, एक देश जापान है, जहाँ शिक्षकों को ज़्यादा इज्जत दी जाती है, वहाँ ज़्यादा सैलरी दी जाती है, क्योंकि
एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री, लेकिन हमारे बिहार में शिक्षक वेतन पाने के लिए मार्च करने पर मजबूर हैं। ये विडंबना ही कह सकते हैं। मुझे याद आ रही है गीता की एक लाइन कि कर्म करो, वेतन की चिंता मत करो। बिहार सरकार का शायद यही टैगलाइन बन चुका है। दोस्तों क्या होता है 7 तारीख तक देखते हैं। अगर हो सके तो पार्टिसिपेट हम भी करेंगे इसमें, शांतिपूर्वक ढंग से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। जय हिंद, जय भारत। अगर आप, एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इसलिए नहीं कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े, इसलिए कि हमारा एक परिवार बने। धन्यवाद।